याहिया अफरीदी साहब अब चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं और 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस का हल्फ भी ले लेंगे। तो किस तरह से देखते हैं आप इस तब्दीली को? साथ ही साथ ये भी बताएं कि किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है याहिया साहब को। देखिए जी, वो एक बकौल शायर के कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके वो एक जमूद सा जो तारी था, एक ही तरह की जो अदलिया आला अदलिया के अंदर चीज़ें हो रही थी, उसको तब्दील करने का मेरे ख्याल से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ आई है। यानी नए चीफ जस्टिस के तकर्रर के बाद मैं समझता हूँ कि आला अदलिया के पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली है कि वो जो पुराने टैग्स उनके नाम के साथ जोड़े जाते हैं वो टैग उतार के वो फेंक दें। मिसाल के तौर पर जो एक्टिविज़म शुरू हुआ था इफ्तिखार चौधरी से, वहाँ से साकिब निसार से आसिफ सईद खोसा, वहाँ से गुलजार से उमर अता बंदियार, ये टैग अब उतार देना चाहिए। ये सहूलत कारी के जजेस जो थे उनको अब अपने रवैये भी बदलने चाहिए। और दूसरा ये कि मेरे ख्याल से अदलिया का ये काम नहीं है कि वो इस रवायत के लंबरदार बन जाएं कि वकील छाड़ दो जज कर लो। ये लानत ख़त्म होनी चाहिए। ये अदलिया के ऊपर कोई अच्छा यानी एक्सपर्शन नहीं है, बहुत ही सीरियस एक्सपर्शन है। दूसरी बात ये कि आप देखें, हमने ये हवाले भी देखे कि जज जो हैं वो बस कंडक्टरों की तरह आवाज़ें दे रहे हैं और मेरे को लिया केस अपना, सड़कों पे फैसले नहीं होंगे, हम करेंगे आपका फैसला। आप समझ नहीं है मेरा हवाला किस तरफ है। आसिफ सईद खोसा साहब ने अपने मेंटोर को कहा था कि धरना छोड़ दें, मेरे पास आ जाए, मैं आपका फैसला कर देता हूँ। ये सब कुछ ख़त्म होना चाहिए। ये जुडिशल एक्टिविज़म की बदतरीन मिसाल हमारे मुल्क में थी, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। जिसका दिल चाहे मेरे साथ आर्गू कर ले आके, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब जो हैं, चूँकि सीनियर 3 जज हैं, लेकिन उन्होंने इस तकर्री के बाद भी, यानी सुपरसीड होने के बावजूद भी इस्तीफ़ा नहीं दिया है। तो इससे यूँ लगता है जैसे वो अपना काम जारी रखना चाहते हैं, या जारी रखे हुए हैं, या जारी रखेंगे। अभी हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो जो एक स्टेज होती है ना, जब आप रिएक्ट करते हैं, जब आप सुपरसीड हो जाते हैं, वो गुजर गई है। ठीक, इसलिए कि न सिर्फ ये कि नए चीफ जस्टिस जो हैं उनको फेलो जजेस मुबारकें दे रहे हैं। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, एक छोटा सा सवाल है। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि आगे काम जो है वो जारी रखेंगे मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब, अब आपको क्या लगता है कि क्या इन जजेस को आईनी बेंच का भी हिस्सा बनाया जा सकता है आगे जाके? क्या इनका फ्यूचर है? अब देखिए, ये इवेंचुअलिटी तो इसका सारा दारोमदार इन दोनों जजेस के रवैये पर है। अच्छा, अगर तो वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के साथ रिकनसाइल कर लेते हैं तो फिर उनको कोई भी रोल मिल सकता है। मतलब है, मंसूर अली शाह साहब बहुत सीनियर हैं, उनके बाद सेकंड नेक्स्ट मोस्ट सीनियर इज़ मुनीब अख्तर साहब, तो उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए ये? मतलब मैं तो समझता हूँ कि आईनी बेंचेस में उनको भेजने से बेहतरी आएगी, लेकिन ये सारा दारोमदार जो है वो उनके रवैयों पर है। दूसरी बात यह है कि ये भी उम्मीद की जा सकती है कि अब जब याहिया अफरीदी साहब चार्ज ले लेंगे, हल्फ उठा लेंगे 26 को, तो उसके बाद से वो एक सहूलतकारी का जो टैग है, कोई ईमानदार जजेस कह रहा है, कोई सहूलतकार कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये कोई शान तो बयान नहीं हो रही ना। तो बड़े मतलब है शर्मनाक किस्म के एलिगेशंस हैं जो अदलिया के आला जजों के ऊपर लगे। मेरे ख्याल से इससे जान छुड़ानी चाहिए जजों को, खुद से एक कैंपेन चलानी चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से उन्हें इन नामों से पुकारा जाए। एक तो ये हो गया। दूसरी बात यह है कि अब ये एक और उम्मीद पैदा हो चली है, जैसा मैंने कहा कि अदलिया के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एक अवाम के लिए भी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। वो ये कि वो जिनके 58,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको रिलीफ भी तो मिलेगा ना। जब ये जजेस सियासी केसेस नहीं देख रहे होंगे और इंसाफ करेंगे, जो केसेस क्रिमिनल नौयत के उनके पास आते हैं, तो जल्दी जल्दी केसेस के फैसले होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना जी। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में अब इंसाफ के लिए एक नई किरण फूटी है, ये बिल्कुल मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। अब जजों को चाहिए कि वो सियासी बयानबाजी से इज्तनाब करें। जैसा मैंने पहले भी बयान किया है कि बहुत सारे टैग उनके नामों के साथ लगे हुए हैं, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि किसी सियासी जमात को किसी जज की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, यानी पैटर्नेज नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक मिसाल मैं आपको देते चलूँ कि PTI ने जिसके ऊपर भी हाथ रखा है उधर से पट्टा बह गया है। अच्छा, अब आप बात में जहाँ से कहीं शुरू कर सकता हूँ, जहांगीर तरीन वॉज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग स्पॉन्सर ऑफ PTI। क्या हुआ? उसको राइट ऑफ कर दिया उसको। उसके बाद जनाब अलीम खान साहब दूसरे हैं। उसके बाद जनाब जनरल बाजवा जो लाने वाले थे, जिन्होंने इक़्तिदार के रास्ते दिखाए, जनरल फैज़ उमीद, उन्हीं को गद्दार और पता नहीं क्या क्या कहा है ना। किसी को मीर जाफ़र, किसी को मीर कासिम। कहने का मतलब ये है
कि ये अब सारा दौर ख़त्म होना चाहिए। लास्ट एक और जिक्र कर दूँ, अफजल चेयर मरवत, आपको पता है कितना गुड्डी चढ़ी थी उनकी, फिर उनके साथ क्या हुआ, पार्टी से निकाल दिया ना उनको, आपको याद होना चाहिए अभी रिसेंटली। तो ये रवायत भी अब ख़त्म होनी चाहिए जी। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। पिछले 8-10 सालों से हमारी अदालतों में सियासत ही सियासत हो रही थी, जो उनका काम नहीं है। सियासत नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। वो हमारा जो नंबर है इंटरनेशनल रैंकिंग में, वो 130 था, 130 से सुना 140 हो गया है। तो ये बिला वजह तो नहीं है ना। अगर हमारी अदालतें इंसाफ कर रही होती और मेरिट्स पर कर रही होती तो हमारी ये हालत तो नहीं होती। अभी भी मेरे ख्याल से सियासत से जान छुड़ा लेनी चाहिए, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात जनाब, एक चीज़ एक और छोटी सी चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाह रही हूँ। क्या लगता है आपको जुडिशरी को लिमिटाइज करके इसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं? जिस तरह से जिन जजेस ने यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेजा, नवाज शरीफ को घर भेजा, तो क्या गवर्नमेंट ने अपनी कोई ग्रज निकाला है या फिर वाकई जुडिशरी को स्ट्रेंथन करना चाहती है गवर्नमेंट? देखिए, ये ग्रज व्रज निकालने की बात हम उसी सूरत में कर सकते हैं कि पहले हम ये तस्लीम कर लें कि हमारे जजेस सियासत करते रहे हैं। अच्छा, यानी आपके इस सवाल में एक कन्फेशन है वो ये कि हमने फलां को निकाला, फलां को निकाला, फलां, ये काम ही ये करते रहे। इन्होंने इंसाफ तो भूल गए, सियासी तौर पे या इंतकाम लेते रहे या दूसरों को रेडिकूल करते रहे। ये सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। और हम तवक्को कर रहे हैं, जैसा मैंने इब्तिदा में कहा, कि जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, शायद इसके ऊपर एक फुल स्टॉप लग के ये खाता जो है बंद हो जाए। आगे चलिए जनाब। अब PTI को भी चाहिए कि वो अपना रवैया थोड़ा सा जो है उसको रैशनलाइज कर ले। मैं सिर्फ इससे ज़्यादा तकाजा नहीं करता। जो उनका मनफी रवैया है वो उसको छोड़ दें, ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं उनको तस्लीम करें। जो नेगेटिविटीज़ के साथ TV स्क्रीनों के ऊपर जमे रहने का रवैया है, उसने भी PTI के साथ कोई अच्छा, यानी उसके लिए वो अच्छे साबित नहीं हुए। नेगेटिविटी जनरेट करने से गुरेज करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 26वीं तरमीम पर आप ये देखिए PTI ने किस तरह खुद को, पार्टी को, पार्टी की लीडरशिप को और आवाम को बेवकूफ़ बनाया। पहले आप ज़िद करके, तकाजा करके मेंबर बने उस कमेटी के, फिर उसके बाद आपने उन सारे इजलासों में शिरकत की जो इस पार्लिमानी कमेटी ने की है। फिर आप जुड़ गए जाके मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, 10 दिन आपने वहाँ भी हलवे मांडे खाए। फिर आपने इस कौम को बताया कि जी हमारा और मौलाना का ड्राफ्ट तो एक हो गया है, बस अब हम जा रहे हैं मानी PTI के पास, उनकी मोहर लगाएंगे और आके ऐलान कर देंगे। जो फिर उनके साथ हुई वो भी मेरे ख्याल से इस हिस्ट्री जो बुरी उनके साथ हुई। उसके बाद आपने बाइकआउट कर दिया। आगे चले, आपने नॉमिनेट किए 3 बंदे अपने उस कमेटी में, जिसने पार्लियामेंट कमेटी में जिसने जजेस अपॉइंट करने हैं, चीफ जस्टिस अपॉइंट करना है। आपने नाम भेज दिए, उनकी तस्वीरें छपवा ली, उसके बाद आपने कहा हम तो नहीं आएंगे मीटिंग में। और फिर देखिए गट्स खान साहब के, अहमद खान साहब के, वो ये कहते हैं कि हम तो उस कमेटी के फैसलों को नहीं मानते, वहाँ तो डिबेट ही नहीं हुई। भाई जब आप वहाँ गए ही नहीं तो आपको क्या पता है कि वहाँ डिबेट हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि वो इन कैमरा सेशन होता है जी। आप अपनी गलती मानने के बजाय इल्ज़ाम था करके अपनी रवायत के मुताबिक दूसरों के ऊपर डाल देते हैं।